हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 17 सितंबर 2020 की है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वह चिड़िया जो भाग 2। बेटा, वह चिड़िया जो का भाग 1 हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने वह चिड़िया भाग 1 किया है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना था कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कविता के कवि कौन है बेटा? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। यहाँ पर एक नीली पंखों वाली चिड़िया की बात हो रही है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी सुंदर है, उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने चिड़िया और क्या कहना चाहते हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पिछली वर्कशीट में हमने किया था, वहाँ पे इसको हमने समझा था। तो आइए देखते आज चिड़िया क्या कहना चाहती है। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। निडर से मतलब है कि वो डरती नहीं है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है। इसका तात्पर्य है कि बेटा कि नदी जब उफान आया होता है, मतलब नदी पानी से फुल भरी होती है, तो उस समय भी जो चिड़िया होती है वो अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है। और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है। अपने ऊपर वो क्या करती है? गर्व करती है, क्योंकि वो डरती नहीं है किसी से। हमें भी चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो बेटा आज की वर्कशीट में देखिए ये पैराग्राफ दिया है, इसको हमने समझा है कि क्या कह रही है नीले पंखों वाली चिड़िया। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेटा बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व क्यों है। तो देखो बेटा, चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है, इसीलिए जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसे अपने ऊपर गर्व है। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए स्टूडेंट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बेटा ये फर्स्ट का आंसर है, वह चिड़िया बहुत निडर है क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें भर लाती है, इसीलिए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। वो क्या करती है? वो किसी से डरती नहीं है। वह चिड़िया बहुत निडर है क्योंकि चढ़ी नदी पर, मतलब जब नदी में उफान आता है उस समय नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें भर लाती है, इसीलिए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। तो बेटा ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप कर लीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, लिखिए। सोचिए कि अगर आप एक चिड़िया होते तो आप क्या करते। आप भी आसमान में चिड़िया की तरह क्या कर सकते, अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकते। और क्या करते, कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर अपनी मस्ती में रहते। अगर काश आप चिड़िया होते तो बेटा आप क्या करते, यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। आप उसमें और भी ऐड करिएगा कि जो आप करना चाहते अगर आप एक चिड़िया होते। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा, आंसर नंबर 2। ये क्या है? आपका आंसर नंबर 2 है। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं भी नीली चिड़िया के जैसे आसमान में ऊंची उड़ान भरती। क्या करती? आसमान में ऊंची उड़ान भरती। कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर खूब उमंग से उड़ती, मधुर गीत गाती और बिना डरे नदी से जल की बूंदें अपनी चोंच में भरती, अपनी मस्ती में मगन रहती और संतोष के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन जीती। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप चिड़िया होती तो क्या करते, क्योंकि हमने पिछले जो वर्कशीट थी हिंदी की उसमें देखा था कि जो चिड़िया है वो एकदम संतोष के साथ, जो उसके पास में उसमें खुश थी, तो हम भी संतोष के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन जीते। तो एक बार फिर बताती हूँ बेटा, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं भी नीली चिड़िया के जैसे आसमान में ऊंची उड़ान भरती, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर खूब उमंग से उड़ती, मधुर गीत गाती, बिना डरे नदी के जल से
बूंदें अपनी चोंच में भरती, अपनी मस्ती में मगन रहती और संतोष के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन जीती। मतलब मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है, जैसे कि चिड़िया को क्या होता है, जो उसे मिल जाता है, अनाज के दाने जो भी उसे मिल जाए वो उसमें खुश रहती है, संतोष रखती है उसके अंदर, वैसे ही मैं भी संतोष के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन जीती। तो आइए करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बेटा आप पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा, गर्मियों में छत पर हम पानी रख सकते हैं किसी कटोरे में, इसके अलावा उन्हें दाना दे सकते हैं, दाना चुगने के लिए दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा, और हम कर सकते हैं कि हम पक्षियों को पिंजरों में ना रखें, उन्हें हमेशा खुले आसमान में उड़ने दें, उन्हें किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाए, ये हम कर सकते हैं पक्षियों के लिए। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए बेटा ये आंसर नंबर 3, हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भरकर रखना चाहिए, इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने रखने चाहिए जिससे वह इन्हें खा सके। हमें चावल के दाने देंगे जिससे वो उनको क्या करेंगे, खा सकेंगे। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एक तो छत पर कटोरे में पानी भरकर रखना चाहिए, चावल के दाने रखने चाहिए और कभी भी हमें पिंजरे में पक्षियों को बंद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें उन्हें किसी भी प्रकार की चोट भी नहीं पहुंचानी चाहिए। बेटा ये भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो बेटा ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। कौन से क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए, अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो बेटा आपने कौन कौन से पक्षी देखे, देखो तोता देखा होगा आप लोगों ने, मैना देखी होगी, कबूतर देखा होगा, इसके अलावा और कौन सा पक्षी हो सकता है बेटा, कोयल हो सकती है और कौवा भी हो सकता है जो आपने देखा हो, है ना। तो ये पक्षी हो सकते हैं आपने देखे। अगर आपने इसके अलावा कोई और पक्षी देखा है तो बेटा आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। और अपने एक मनपसंद पक्षी का, चाहे तोता, मैना, कबूतर, कोयल, कौवा, कुछ भी हो, कोई भी आपका एक मनपसंद पक्षी हो, उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। सुंदर सा आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। तो बेटा जो आज ये कविता दी गई है इसे आपको याद करना है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हैं इसके लिए, एनसीईआरटी में ये चैप्टर है आपका। तो एनसीईआरटी से इस कविता को याद कीजिए और अपने मम्मी पापा, भाई बहन उन्हें सुनाइए बेटा। ठीक है बच्चे, तो आज की बेटा वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।